मैं नहीं कर रहा रिकॉर्ड। मेरा वो अभी लिया नहीं तुमने, मोबाइल वाला? मैंने नहीं लिया। नहीं, वेटिंग में है। कर ले, आ जाएगा। कुछ बातें पलरे पड़ रही हैं। हाँ जी। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि कोई एस्केप नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ आपके अंदर गलत इंटेंशन आता है तो आप फट पकड़े जाते हो। बहुत से कहें हम तो भी सही काम करते हैं, पर इंटेंशन, हाँ। लोग दान इंटेंशन। लोग दान देंगे, किसी की हेल्प करेंगे, वो भी कि अपने अंदर ही हम ईगो सेटिस्फाई करते हैं ना, हेल्प करके कि हम अच्छे हैं, हम सही काम कर रहे हैं। तो यही इंटेंशन नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये अभी आउट ऑफ निर्वाज्य प्रेम नहीं हो रहा है। गीता में कर्म की बात की गई है कि अच्छे कर्म करो, पर उसमें हिडन हिडन इंटेंशन। एक कंडीशनिंग है, कंडीशन है। इंटेंशन अच्छी हो तभी। हम्म। अब धृष्ट राष्ट्र ने 100 पुत्र चाहे, क्या हुआ अंत में? भाई, पुत्र की चाहने की इंटेंशन तो गलत नहीं है, मतलब पुत्र का चाहना तो गलत नहीं है, पर इंटेंशन क्या हुआ बाद में? 100 के 100 खत्म। इंटेंशन था राज्य लेना। पांडवों ने ये इंटेंशन कभी नहीं रखी हम कौरवों का राज लूट लें। तो सब कुछ छिन गया, उसके बावजूद भी वापस आ गया ना। युद्ध तो करना पड़ा लेकिन आया ना वापस। युद्ध दुर्योधन ने भी किया, युद्ध पांडवों ने भी किया। दोनों ने युद्ध किया। एक की इंटेंशन गड़बड़ थी, एक की इंटेंशन ठीक थी। सम्मान पांडवों का आज भी होता है, कौरवों का तो आज भी कोई सम्मान नहीं करता, बिकॉज ऑफ बैड इंटेंशन। कोई लोग बहुत मीठी सी बोलते हैं, मीठी आवाज में बोलेंगे, बड़ी सॉफ्ट, जिसे कहते हैं ना सुगर कोटेड वॉइस, पर इंटेंशन नको गड़बड़ होती है। तो परिणाम कैसा आता है? सफर। दे सफर इंटरनली, एक्सटर्नली दे सफर एट एनी कॉस्ट। अब मेरे जैसा है, करेला है, करेला ही निकलता है मुंह से, करेला नीम, पर इंटेंशन बैड नहीं है भाई, गुड इंटेंशन है। कल्याण हो जाए, यही इंटेंशन है ना, कि चलो अभी तो करेला खा लोगे, शुगर नहीं लगेगी, आगे फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा होगा। इंटेंशन है ना। एक ने बड़ी मिठास सी मिश्री सी घोल के बोल दिया, इंटेंशन बड़ी गड़बड़ थी। तो फिर क्या हुआ? परिणाम भी फिर वैसे ही आया। तो कर्म का सिद्धांत, गीता वाला कर्म का सिद्धांत तभी काम करेगा, उसके साथ पॉजिटिव इंटेंशन इन्वॉल्व होगी, अन्यथा विपरीत कार्य करेगा। अच्छा करके भी बुरा मिल रहा है। बहुत से सुने होंगे आपने, हमने तो बड़ा अच्छा करा भाई, हमें तो बुरा मिला। भाई अंदर क्या था? मदद इसलिए कर रहे थे, कल को उससे काम लेना था। कहाँ होगा फिर उसका फायदा? निर्वाज्य प्रेम से अभिभूत होकर तो मदद नहीं करी आपने। आपने तो फायदा उठाने के लिए मदद की, कल को मैं इससे फायदा उठाऊं, बेचारा एहसान का दबावा, जैसा मैं चाहूंगा वैसा करेगा, मनमानी करूंगा, इसकी चेतना पे शासन करूंगा। इंटेंशन तो बैड थी ना। तो अच्छे कार्य का भी प्रतिफल नकारात्मक क्यों आ गया? बिकॉज ऑफ इंटेंशन। एक बिल्कुल भूखा, भूख से मरा जा रहा है,
उसने चोरी करके खा लिया, उसके कर्म खराब नहीं हुए, परमात्मा ने उसे अच्छा काम दिला दिया, अब वो इज्जत से खा रहा है। चोरी का परिणाम भी सकारात्मक मिला, क्योंकि इंटेंशन था उसका पेट भरने का, कि मेरा बस पेट भर जाए किसी तरीके से। बाकी मेरे को कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बस पेट भरने के लिए कर रहा हूं जो कर रहा हूं, क्षति पहुंचाने के लिए नहीं। उसकी इंटेंशन अपना शरीर चलाने के लिए थी, भूखा मर रहा है बेचारा। अगर वो हमारे सामने भी कोई चोरी कर लेता है ना खाना, तो हम उसे कुछ नहीं कहते, बल्कि उसे कहेंगे अच्छा एक काम कर, बैठ और खिलाते हैं तेरे को। होता है ना ऐसा अक्सर। तो ये सारी चीजें समझने की हैं बारीक, और आम लोगों को समझ में आए ना आए, जो जागृति के पथ पर चलने वाले लोग हैं उन्हें तो बहुत ही जरूरी है ये अंडरस्टैंड करना। और ये इतनी कठिन बातें नहीं है जो ना समझ में आए, बहुत ही सरल बातें हैं। अब संस्थाधारियों का हाल देखा है, जो सत्ताधारी मठाधीश जो होते हैं, बहुत शानदार वॉइस होगी, आहा क्या आवाज है जी, पर अंदर क्या चल रहा होगा, ये भेड़ बकरी हैं, इन पे कंट्रोल करना है मुझे। फिर बाद में सफर करते हैं, क्योंकि इंटेंशन गड़बड़ है, कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी चेतनाओं पर शासन करना चाहते हैं। परिणाम क्या होता है, बहुत दुर्गति होती है, बहुत ज्यादा दुर्गति होती है। सारा खेल इंटेंशन का। तो आपको फायदा क्या होता है मेडिटेशन से, अगर आप कनेक्टेड रहते हो, तो आपकी इंटेंशन जो कंटेमिनेटेड रही या इन्फेक्टेड रही, वो स्वच्छ होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे स्वच्छ होने लगती है। मेडिटेशन से एक बेनिफिट है ये। और जब इंटेंशन बढ़िया हो जाती है, तो परमेश्वरी शक्तियां आपका कल्याण करती हैं, हर स्तर का कल्याण होता है। अरे संसारिक कल्याण तो बहुत मामूली सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी। इससे इससे छोटी कोई चीज ही नहीं है संसारिक कल्याण से। असली कल्याण होता है आत्मिक, ये हमारी जीवात्मा सुरक्षित रहे, कोई डेविल कोई डेमन हमारी जीवात्मा पे काबिज ना हो जाए, ये सबसे बड़ा संरक्षण चाहिए। और जीते जी जो कार्य कर रहे हैं, जीते जी इंटेंशन अच्छी रखी है, मृत्यु परांत भी हमारी चेतना को कोई कंट्रोल ना करे, किसी एक कब्जे में हमारी चेतना ना चली जाए। ये सबसे जीवित रहने से भी ज्यादा घातक स्थिति शरीर छोड़ने के बाद होती है। अगर इसका अभ्यास नहीं बनाया गुड इंटेंशन का, तो किसी ना किसी के चंगुल में मृत्यु के बाद हमारी चेतना फंस जाएगी, दास बना लेगा कोई हमारी चेतना का। जैसे बंधुआ मजदूरों को दास बना के अनाप शनाप काम लेते हैं ना, ऐसी हमारी चेतना दास होगी किसी शैतान की, किसी तांत्रिक की, या किसी लोभी की। तो इसलिए इसी जीवन काल में अपने संसारिक जीवन के लिए ही जीवित रहते हुए ही नहीं, इस जीवन के बाद के लिए भी हमें इसी जीवन में करना है, इसके बाद में अवसर नहीं मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, बाद के जीवन की बात हो ही रही है ना, चलो 5-7 मिनट के लिए हम जरा फोकस करेंगे, थोड़ी देर के लिए फोकस करते हैं। बड़ी अजीबो गरीब सी आपको बात लगेगी, लेकिन करो तो सही, बड़ा मजा आएगा। 5-7 मिनट के लिए अपने अंतरात्मा से जुड़कर फोकस करें कि शरीर के बाद हमारा क्या होगा, इस शरीर की यात्रा के बाद
पूर्ण होने के बाद क्या बनेगा हमारा? कहाँ जाएंगे हम? भाव रखें खाली अपने भीतर में। आंख बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हे परमेश्वरी, जरा सा हमें एहसास तो कराइए। चेतना को शरीर से बाहर निकालें। महसूस करें कि हमारा शरीर नहीं रहा। क्या महसूस हुआ? कोई बताएगा? बताएगा कोई? जय श्री माता जी भैया। हाँ जी, बताइए। भैया जैसे ही स्टार्ट किया ना, तो आपके बोलने से पहले कि चेतना को बाहर निकालना है, तो मेरे हृदय में जैसे हुआ कि धक धक स्टार्ट हुई, और जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना,
उस तरीके से धड़कन मेरी ऊपर की तरफ जा रही थी, और आपके बोलने से पहले ही वो चेतना बाहर निकल गई थी। और जब बाहर निकल गई और उसे अपने शरीर में ना देख करके मां से प्रार्थना करी कि परमेश्वरी, अब तो हमारा शरीर भी नहीं है रहने के लिए, अब हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सितारे में होता है ना जैसे चमक, तो वो ऊपर से जैसे लग रहा था कि एक बार लगा जैसे फूल की तरीके से नीचे आ रहे हैं, फुवारे की तरीके से, जैसे सितारों से रोशनी निकल रही है फुवारों की तरीके से, पुष्प की तरीके से, और वो नीचे की तरफ गिर रही है। हम्म। और किसी को कोई अनुभव? जय श्री माता जी। मैं- जय श्री माता जी। मुझे एक मेरी एक स्थिति बस ऐसी लगी, से शून्य सा आ गया, ब्लैंक हो गए, कुछ कुछ भी नहीं था। एक हृदय में एक भाव आया, माँ मई हो गए। माँ, अब कैसे आया नहीं पता, माँ मई जैसा एक ख्याल हृदय में, एक आवाज आई, और फिर बिल्कुल शून्यता की स्थिति थी, शून्य, बहुत शून्य की स्थिति, कुछ भी नहीं रहा, ऐसा लगा। पूरा और नगण्य था। यही, हाँ, और यही थे कहीं, ऐसे नहीं कि ब्रह्मांड में चले गए, ऐसे कुछ नहीं लगा, बस यही है, लेकिन शून्य में है। और किसी का कोई अनुभव? भैया मुझे ऐसे लगा कि मेरी चेतना पहाड़ों में चली गई है, और किसी एक जगह के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है मुझे। ओके। और कोई? मुझे तो ऐसा लगा कि शून्य सरोवर का जैसे मतलब अभ्यास डेली भी करते हैं ना, डेली कनेक्ट होते हैं, तो वो जो अभ्यास करते हैं उसी तरीके से सीधा वही भाव आया और वैसा ही महसूस हुआ। और कोई? सब अपने अपने अनुभव बताओ, जिसको भी जो हुआ हो। मुझे बहुत लिबरेटेड फील हुआ, सिर्फ मतलब, और वही, जैसे एक बारी मून के सरफेस ऐसे फील हुआ, फिर एक बारी चेंचल पास वाली कलेक्टिव में फील हुआ, जैसे, पर मैं फ्री फील कर रही थी। वेरी गुड। और किसी का अनुभव? सब शेयर करो, जिस जिसको जो हुए। हाँ भैया, जय श्री माता जी। हाँ जी बहन, जय श्री माता जी। बहुत बहुत आनंद में डूब गए, बहुत मतलब शून्य था, बिल्कुल आनंद, और लहरों में चल रहे हैं, जैसे कि पूरे लहरों के बीच में चल रहे हैं। बहुत आनंद, शून्य बिल्कुल। हम्म। ऊर्जा के स्तर पे कोई बताएगा? ये तो भाव के ऊर्जा स्तर पे आ बहुत थी, गया। एनर्जी फ्लो बहुत ऊर्जा थी। बहुत तेजी थी, हृदय में, शस्त्रार में, बहुत तेजी की ऊर्जा, बहुत तेज। हम्म। सहस्त्रार पे बहुत तेजी से एनर्जी का अनुभव, सहस्त्रार पर बहुत हम्म। ज्यादा फील, ऊपर ही ऊपर। हाँ। बहुत तेज ऊर्जा का आना क्या बता रहा है? हाँ। शिवानी श्री माँ के गोद में ही है, यही अनुभव है। हमने प्रश्न किया था कि माँ क्या होगा हमारा, किया था प्रश्न, याद आया? फोकस करके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो उन्होंने इतनी ऊर्जा तेज जब ऊर्जा, उन्होंने इतनी माँ, ऊर्जा तेज ऊर्जा दी, इतनी तेज ऊर्जा दी, तो क्या बताया? तो उन्होंने यही बताया कि आप मतलब हम श्री माता जी के उसी में रहेंगे, उन्हीं के संरक्षण में रहेंगे। चेतना, मेरी चेतना जैसे एक ठक से एक ही दम निकल, मतलब एक ही दम आ गई, जैसे बोला एकदम से, लगा कि चेतना बिल्कुल एकदम जंप करके, जैसे हल्का सा वो महसूस हुआ,
और फिर एकदम बिल्कुल शून्य हो गया। लेकिन सहस्त्रार पे बहुत सारा, जैसे चेतना निकली तो बहुत सारी ऊर्जा आ गई, जैसे कोई ऐसे गुलदस्ता एकदम से खिलता है, ऐसा मुझे सहस्त्रार पे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो मुझे लगा मैं जहां हूं और मैं वहीं वहीं ही आ जाऊंगी। मतलब ऐसा मुझे फील हुआ कि मैं कहीं अटकी नहीं। जो जो भाव आए वो हमारे अपने हैं एक तरीके से, अपनी, जैसे अलग अलग भाव हमारे सबने शेयर किए तो भाव अलग अलग थे, लेकिन एक चीज बहुत कॉमन थी कि तीव्र ऊर्जा, हृदय ऊर्जा। सहस्त्रार में तीव्र ऊर्जा। ऊर्जा, हाँ। ये जो तीव्र ऊर्जा है ये क्या बता रही है? यही बता रही है ना कि हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर उन्होंने समझाया। बेटा डोंट वरी, हाँ जी भैया। यू आर एस्कॉर्टेड। तुम भीतर से निकल के मेरे ही तो साथ जुड़ रहे हो, मेरे ही तो हृदय में समा रहे हो, अपने शरीर से निकल रहे हो, मेरे हृदय में जा रहे हो। खत्म हो गई बात, कुछ करना क्या है। जी। लेकिन बहुत सौ को सफोकेशन भी लगी होगी, घुटन। हम में से बहुत से लोगों को घुटन की अनुभूति हुई होगी, उलझन लगी होगी, सफोकेशन फील हुआ होगा, अनमनापन लगा होगा, एक उदासी सी लगी होगी, और एक ऐसी फीलिंग आई होगी जैसे समझ नहीं आ रहा क्या करें, कि किंग कर्तव्य विमूढ़, जैसे कहते हैं ना, कहीं के नहीं रहे। और पीड़ा भी होगी, किसी किसी को पीड़ा भी हुई होगी। हम्म। तो ये जो घुटन, पीड़ा, यस, उलझन, ये उन्हीं लोगों को हुई होगी जो कहीं संसार में अटके हुए हैं। वो पूर्णता की अनुभूति नहीं हुई ना, एक बेचैनी सी, अजीब सी बेचैनी, एक लोनलीनेस। लोनलीनेस, कुछ को ऐसा भी महसूस हुआ होगा कुछ देर के लिए। ये जो अगर आया है, जो भी आया है अभी, चाहे वो शून्यता आई, चाहे ये जो मैंने अभी बताए, ये वही स्थिति है शरीर छोड़ने के बाद की, जो आज की स्थिति है। आज की स्थिति में, इस भाव में फोकस करके, इस भाव में जो भी हम फील करते हैं, वही हकीकत आज की है। कि आज अगर प्राण निकल जाए, हमारी चेतना यही चीज अनुभव करेगी जो अभी अभी अनुभव किया है। कोई जादुई तरीके से ऐसा नहीं होगा अचानक से पता लगा वो वहां पहुंच गए भाई, यहां चले गए ब्रह्मांड में, ना ना, कुछ नहीं। सहजता से निकला, और फिर माँ जो निराकारा है उसका हिस्सा बन गए। और जिनको ये नकारात्मक लक्षण प्रकट हो रहे हैं, वो एकाकारिता नहीं हो पा रही है, या आज नहीं है एकाकारिता, उसका ही परिणाम शरीर से परे जाकर है। बल्कि जिनके बारे में बता रहा हूं, जो जिनको ऐसा हुआ होगा, वो देह से हट ही नहीं पाए होंगे, कहीं ना कहीं देह का भास बना रहा होगा, गायब नहीं हुए होंगे पूरी तरीके से देहाभास से। और जो नहीं हुए होंगे उन्हीं को ये सफोकेशन, घुटन, उलझन, अवसाद, लोनलीनेस, फियर, ये सारे भाव प्रकट होंगे। तो ये है आज का एक लक्षण, अगर आपने महसूस किया हो कि आज है, शरीर के बाद भी वैसा ही रहने वाला है जैसा आज है। क्योंकि चेतना हमारी वही है, शरीर में रहे या शरीर से बाहर रहे, अनुभूति तो चेतना दे रही है ना,
शरीर अनुभूति नहीं दे रहा है। जो चेतन अवस्था है चेतना की है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। जो मन में फंसे हुए हैं उनको ये सारे नकारात्मक लक्षण आएंगे। जो मन से मुक्त है उनको अथाह शांति, एक स्वतंत्रता, यह अनुभूति होगी। अब ये सारी बातों के साथ में देखें, सेंट्रल हार्ट, तीनों हृदय चक्र कैसे खींच रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं इन बातों का, वो तीनों के तीनों लेटी। ये बिल्कुल ऐसे ही है ना, एक हल्का सा एक जिज्ञासा होती है। जैसे अभी किसी का ट्रांसफर, मान लीजिए कोई इलाहाबाद रहता है, उसका सडनली ट्रांसफर हो गया कि भाई ईस्ट इंडिया की तरफ चला जाए, ईस्टर्न इंडिया में, यानी कि मिजोरम चला जाए। अब मिजोरम को भी उसने देखा नहीं है, तो अगर वो इलाहाबाद से अटैच है तो बड़ी उलझन लगेगी उसे, कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, ये वो फला फला, उसको बेचैनी। मैं तो किसी को जानता भी नहीं वहां। और जो बिल्कुल तैयार बैठा है, ठीक है प्रभु भगवान जैसे चाहे, भगवान जी जहाँ भेज दे मुझे, वो खुशी खुशी जाएगा। अच्छा मिजोरम जाना है, हाँ हाँ हाँ, अरे देखा नहीं था, अब देख लेंगे, देखो कैसा लगेगा, कौन मिलेगा। एक एक उत्साह सा, एक फ्रीडम जैसी कि फंसा हुआ नहीं हूं मैं इलाहाबाद में, मैं तो वही कहीं भी जा सकता हूँ। ये वाली फीलिंग आएगी, बिल्कुल ये फीलिंग, मुक्त अवस्था, कहीं भी भेज दो अपने को, यहाँ क्या। और जो किन्हीं बातों से चेप हुए होते हैं उन्हें बड़ी बेचैनी होती है, उस थॉट से ही विचलित हो जाते हैं। अरे कहाँ जाएंगे भाई, यहाँ तो हमारा ये है, वहां ये है, वहां वो है, और ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सब चिपक की बीमारियां हैं। जब इतनी चिपक है तो कहाँ शांति मिलेगी। वो जीवित रहते हुए शांति नहीं, मरने के बाद कहाँ शांति मिल जाएगी। तब भी ये पीड़ाएं वैसी रहेंगी, और ये पीड़ा स्थायी हो जाएगी। अभी तो टेम्परेरी है, ठीक भी हो सकती है, मृत्यु के बाद तो ये सारी पीड़ाएं स्थायी हैं, फिक्स हैं, बदल नहीं सकती। चेतना में हमेशा बनी रहेंगी ये, लगातार। तो ये हल्का सा झलक हम महसूस कर सकते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। अब जैसे हमने भाव रखे, परमेश्वरी ने हमें वो स्थिति दी, उन्होंने कहा चलो भाई एक झलक देख लो, महसूस कर लो एक झलक, क्या होगा। उसका मतलब उन्होंने क्या बताना चाहा कि कुछ नहीं परिवर्तन होगा भाई, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसी आज की चेतन अवस्था है, मन अवस्था है, वैसी तब भी रहेगी। क्योंकि हम सोचते हैं कुछ अलग सा हो जाएगा, कुछ नहीं अलग होने वाला, चेतना तो वही है ना। अब एक शरीर है, अब शरीर को आपने पजामा कुर्ता पहना दिया, शरीर को आपने सूट पहना दिया, शरीर को आपने टी शर्ट जीन्स पहना दी, तो भाई शरीर तो वही का वही रहा। बाहर से जरूर देखने वालों को कुछ लगेगा, आज क्या पहन रखा है, आज ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, बस। शरीर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसे तो कुछ भी पहना दो। ऐसी चेतना, चेतना ऐसे ही रहने वाली है, शरीर के पहले भी और शरीर के बाद भी। तो अभी जो झलक मिली, नकारात्मक अगर झलक आई किसी को, तो भाई सचेत होकर पूरा अच्छे से मेहनत करें और अपने आप को तैयार करें कि भाई हमें सकारात्मक फीलिंग्स के साथ ही जीना है। क्योंकि ये शरीर त्यागने के बाद कोई चमत्कारिक रूप से ठीक नहीं होने वाला, ये बाद में भी ऐसे ही रहने वाला है। और ऐसे ही रहेगा, हकीकत है ये। बस शरीर ही नहीं होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा। ये अनुभूति एक अच्छी सी स्थिति में पहुंचाने के लिए हमें मदद कर सकती है। और ये कभी कभी कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी हमने सामूहिक रूप से किया। जब दिल करे, अपना मूड आया, करके देखो,
आज मेरे को कैसा महसूस हो रहा है शरीर के बाहर जाके, कैसी वाली स्थिति लग रही है, कोई भिन्नता है क्या, कुछ परिवर्तन हुआ क्या? क्योंकि सही स्थिति शरीर से हटकर ही पता लगेगी, और जो स्थिति पता लगेगी वही आपकी वर्तमान स्थिति होगी, जैसी भी होगी, कुछ भी अनुभूति होगी वो वर्तमान स्थिति होगी। तो उस आधार पे हम जान पाएंगे कि हम किस स्थिति में हैं और हमें कितना आगे और बेहतर करना है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक और चिंतन दूसरी चला चीज, था मेरे, हाँ मैं कुछ शेयर करने वाली थी, आप हाँ हाँ, बोलिए बोलो भैया। बोलो प्रियंका। एक चिंतन चल रहा था कुछ दिनों से कि 4 मौसम होते हैं ना, पतझड़, सावन, बसंत, बहार। हम्म। कहते हैं 4 मौसम से गुजरता है एक साल। तो हमारा भी जो एक चेतना का स्तर है, इन्हीं चारों से अगर गुजर जाए तो स्थिति, यही स्थिति बनती है कि आप शून्य में पहुंच पाते हो। देखिए, पतझड़ होता है, सारा का सारा आप झाड़ लेते हो, झड़ जाता है सारा संस्कार जो ढो के लाए हैं, या अभी जो कमाई की है संस्कारों की, सब झड़ गया। तो थोड़ा देर सावन चलेगा, खुशी के भी आंसू हैं, थोड़ा इमोशन वाला भी चलेगा, दुख वाला भी चलेगा। वो सावन हटते ही आप बसंत में आ जाते हो। यानी कि अब सिर्फ आपको अपना जो मिलने वाला है ना, उस पे छोटी छोटी कलियां खिल रही हैं, हमारे अंदर जो प्रस्फुटन हो रहा है वो सब हो रहा है। लेकिन बाहर के आते ही आप संपूर्ण लगते हो, क्योंकि आप गीभर बन जाते हो पूरा। बहार, उसका ये जो बहार वाली स्थिति जब प्रकृति आती है तो वो बस देती है, मजा लेते हैं लोग उसका, उस बहार का। फल हो चाहे फूल हो, सबको आनंद ही देती है बस वो प्रकृति माँ उस टाइम। तो हमारी चेतना की स्थिति जो जब बाहर तक आ जाती है ना, तब होता है कि हाँ, पहुंच गए उस जगह पे। ऐसी स्थिति, ऐसा मुझे ये फील हुआ। और बहुत आनंद आने लगा, एकदम खुशी होने लगी थी अपने अंदर ही लगातार। यही करना है, यही करना है, अंदर चल रहा है, हम लोग चल रहे हैं इसी जगह पे। बसंत बहार तक आ चुके हैं। और आज आपने ये करवा दिया तो ये और भी बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा हो गया मेरा। बस जैसे समय की डिमांड आती है वैसे ही हो जाता है। अब तुमने वृक्ष पे लगे पत्तों की बात करी, वृक्ष की भी हाँ, सब झड़ जाता है। झड़ता क्यों है वो? क्योंकि उस तक पहुंच नहीं पाता, वो चीजें जो पोषण है उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो झड़ेगा ताकि नए पत्ते आ सके। अब उस वो ले नहीं पा रहा, अपना भोजन भी नहीं ले पा रहा है, पुराने पत्ते हैं, वो कुछ दे नहीं पाएगा किसी को, तो वो झड़ना ही है उस चीज को। ये हो गया की और स्थिति, फिर झड़ के पतझड़ आ, कहाँ जाता है वो? झड़ के वो मिट्टी में माँ की गोद मिल में। जाते हैं। हाँ, वो जो जी, माँ धरा की है गोद। माँ, वो हाँ, रात दिन उनकी उनकी बेहतरी के लिए दुआएं देती रहती है। उन पत्तों को देख देख के प्रसन्न होती है, उन पे खिले फूलों को देख के प्रसन्न होती है। रात दिन वो उनकी अच्छे का सोचती रहती है। और जब ये पत्तों को भी पता लगता है, फूलों को भी पता लगता है, सबको पता लगता है ये जो धरती माँ है ना, मेरा हित चाहती है हमेशा, मेरे से कितना प्रेम करती है। और जब वो इस स्थिति में आते हैं कि अब उनका बाहरी आवरण हट जाए, तो सीधे किसकी गोद में जाते हैं? माँ की गोद में। तो हमारी चेतना इस आवरण को छोड़ के कहाँ जाने वाली है? सीधी माँ की गोद में। वही अनुभूति हुई थी ना अभी, जिनको ऊर्जा बड़ी हाँ, महसूस हुई। ऊर्जा के साथ एक शब्द आया, माँ मई। बस सुना है बिल्कुल वही, कभी? हाँ वही वही। तो मैंने कहा ये क्या है, तो ठीक आपने बताया। धरती की तरफ गिरने वाले फूल पत्तों की तरह हम भी उन्हीं की गोद में जाते हैं। और जब तक हम शरीर में रहते हैं, रात दिन माँ कहती है बेटा तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो। हमारा प्रेम भी जाता रहता है माँ तक। एक काल आता है उसके बाद, जब ये झड़ना होता है आवरण, ये पत्ता हटना होता है शाखा से, तो उसके बाद सीधे माँ की गोद में पत्ते पहुंच जाते हैं। ऐसी हमारी चेतना।
स्रोत, हम्म, स्रोत के साथ एकाकार। लेकिन यदि कहीं अटकी है तो कितनी कष्ट में है, कहीं चिपकी हुई है, कहीं अटकी हुई है, किसी मोह में है, किसी झगड़े में फंसी है, किसी ईर्ष्या में, अहंकार में, किसी घृणा में, किसी लोभ में कहीं अटकी हुई है, तो कितनी पीड़ा है। झड़ना तो आवश्यक है पत्ते का, जरूर झड़ेगा, लेकिन अंदर की स्थिति क्या रहेगी? तड़प। तो माँ की गोद में जाने पर भी माँ का अनुभव नहीं होगा उसको, क्योंकि वो तो फंसा हुआ है उसमें, उसकी चेतना तो फंसी हुई है कि शाख से टूट तो गया, पर टूटने का एहसास नहीं करना चाह रहा। ये एहसास करना चाह रहा है मैं तो अभी भी लगा हुआ हूं। कितना कष्टकारी है मामला ये। है ना कष्टकारी? तो ऐसे बहुत से लोगों के प्राण तो निकलते हैं, पर उनकी चेतना छोड़ना नहीं चाहती उस संसार को, उस शरीर को। और कितनी छटपटाहट है, कितनी पीड़ा होती है। हाँ हाँ, जैसे एक पत्ता चाहे तो सोच सकता है कि मैं अभी रह सकता था, मैं हाँ, सकता था। हाँ ठीक है, ये स्थिति। लेकिन पत्ता चाहे कितना ही रहना चाहे, पर वृक्ष नहीं छोड़, वृक्ष निकाल ही देता है उसे कि निकल। हाँ, क्योंकि वृक्ष तो नहीं बदल रहा, उसका तना नहीं बदल रहा, तना तो वही है, पोषण तो उसे तने को मिल ही रहा है। पर वो कह रहा है हट, अब तू मेरे काम का नहीं। कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, पकड़ के बैठूंगा मैं तो। फिर वो क्या करता है, पोषण खत्म हो जाता है उसका। जब वो उसका पोषण खत्म हो जाता है, फिर मजबूरी में उसे टपकना ही पड़ता है नीचे। तो जीवित रहते हुए अपनी चेतना के पोषण को बनाए रखना चाहिए। अगर चेतना का पोषण खत्म हुआ तो पत्ते जैसा हाल होगा, जो वृक्ष को छोड़ना तो नहीं चाहता, पर फिर भी छूट जाता है, और तड़प उसके अंदर बनी रहती है। चाहत होने के बावजूद भी बनी रहती है तड़प। वो चाहता है बस वृक्ष पे ही लगा रहा हूं, और वो तो वृक्ष कहता है निकल। वृक्ष ही गिरा देता है उसको। तो ऐसे ही जो चिपके हुए लोग होते हैं संसार से, वो संसार छोड़ना ही नहीं चाहते, और मृत्यु आकर उसको फेंक देती है। निकल, आ चिपका हुआ है जीवन से। जीवन रूपी वृक्ष, वृक्ष से इतना चिपकेगा, वो खुद ही हटा देगा जीवन रूपी वृक्ष मृत्यु के जरिए। तो मेरा तो कहना यह है कि संसार में ऐसे जियो, ये फीलिंगों की मृत है। फीलिंगों की मृत है, तो तब जीना कितना सुंदर हो जाएगा। और मृत होने के बाद ऐसे जियो जैसे कभी मरे ही नहीं थे। तो जीना और मरना एक ही समान हो गया ना। मरने के बाद जियो, और जीते हुए मर जाओ। कितनी बढ़िया बात है ये। जो जीते जीते स्वेच्छा से मृत हो जाते हैं, वही तो अमर होते हैं। वो पुरानी पिक्चर का एक गाने की दो लाइन बताऊंगा सामने। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये गाना इसीलिए बना होगा, किसी ने लिखा होगा इसी अवस्था के लिए। सारा खेल आपके समझने का है कि आप जीवन को क्या समझते हो। बस इसी में ही निर्णायक हो जाता है सब कुछ। और जैसा आप जीवन समझते हो,
वैसे ही आप कार्य करते हो और वैसी इंटेंशन रखते हो। क्योंकि इंटेंशन समझ के कारण है। इंटेंशन ही किसी का घटनाक्रम आसानी से बता देती है। बहुत से लोग ऐसी इंटेंशन रखते हैं जो उनकी बाह्य व्यवहार को भी पार करके लोगों के हृदय तक पहुंच जाती है, और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कभी तो लोग उनसे दूर हो जाते हैं, कभी उनके करीब आ जाते हैं, इंटेंशन के कारण। बाहर से तो लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, पर अंदर से इंटेंशन गड़बड़ है, तो हृदय तो इंटेंशन को सेंस कर लेता है। और लोग डरते हैं, भैया यार इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, इसका व्यवहार बड़ा अटपटा है, अजीब सा है ये प्राणी, इंटेंशन के कारण। और एक है उसे संसारिक स्तर पे बहुत रिफाइंड नहीं है, उसका व्यवहार संसारिक स्तर पे रिफाइंड नहीं है, पर उससे लोग जुड़ना चाहते हैं। उसे हृदय को पता लग रहा है इसकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, कोई नहीं फर्क पड़ता, इसे तौर तरीके नहीं आते संसारिक स्तर के, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो जुड़ते हैं उससे। तो सारा खेल इंटेंशन का है। आपकी इंटेंशन ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंटेंशन ठीक नहीं होगी, सब फेल है, व्यर्थ है, एकदम यूजलेस। अब कितनी शानदार बातें लिटरेरी लेवल पे आप कितनी अच्छी बातें बोल लो, कितनी रिफाइंड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लो, कितना ही नो हाउ आपको हो हर चीज का, आप कितने भी बौद्धिक स्तर पे ज्ञानी हो, कोई फायदा नहीं होने वाला, कहीं से कहीं तक कोई बेनिफिट नहीं है। अब मोहग्रस्त होकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो बस एक सेकंड में समझ में आया यार, तब अजीब सी एक वितृष्णा जैसी अनुभूति होती है, बहुत अजीब लगता है। क्या पता है अंदर से क्या आ रहा है ना, किसी ने मुंह खोला ही नहीं, अभी अंदर से पता लग रहा है, अच्छा तो मजा नहीं आ रहा, और एक बोल ही नहीं रहा है तब भी मजा आ रहा है, क्योंकि अंदर का एहसास हो रहा है उसके इंटेंशन के कारण। इंटेंशन की इंटेंसिटी बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी की है। और एक खास बात यह है, कितना ही दुनिया का बड़ा आर्टिस्ट हो, कितना ही बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, कितना ही चतुर हो, इंटेंशन पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो। बड़े बड़े कलाकार होते हैं ना, आर्टिस्ट होते हैं ना, बड़ी एक्टिंग कर लेते हैं, कैसी भी एक्टिंग कर लेते हैं, इंटेंशन पे कंट्रोल नहीं है उनका। वो जैसी है वैसे ही है, दे कैन नॉट ऑल्टर दैट। चतुराई से इंटेंशन को ऑल्टर नहीं किया जा सकता। यहां फंस जाते हैं, इंटेंशन को ऑल्टर तो कर नहीं सकते, अब क्या करें। इंटेंशन को ऑल्टर करने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, और जब कनेक्टिविटी मिलेगी तो उसकी सारी चतुराई जीरो हो जाएगी, और वो कनेक्टिविटी के साथ चतुराई रखना चाहेगा तो मूर्ख साबित हो जाएगा, एकदम मूर्ख साबित होगा। यानी कि डिवाइन के सामने चतुराई का कोई मतलब ही नहीं है। अब किसी को लगता है इंटेंशन गड़बड़ होती है मेरी, तो चुपचाप कनेक्टिविटी का एक सेटअप जब बनाया जाए और अपने आप को सरेंडर कर दो, सारी चालाकियों को, सारी समझदारियों को इंसान अगर सरेंडर कर दे तो उसकी इंटेंशन अल्टर हो सकती है।
अन्यथा इंटेंशन का अल्टर होने का कोई चांस नहीं है, देयर इज नो चांस एट ऑल। बातें कितनी बढ़िया कर लो, अंदर से पता लग ही जाता है। आप कुछ भी कर लो, पता लग जाता है अंदर से कि अंदर क्या है। लगता है ना पता? आप सबके संपर्क में लोग आते होंगे ऐसे, और फिर वो ये कहते रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, हमने तो ऐसे नहीं ऐसे कहा था, हमने ऐसे नहीं ऐसे कहा था। बेकार है ये सब कहना, सफाई देना। इंटेंशन महसूस हो गई, कर क्या रहे हो अंदर से? बहुत से लोग कहेंगे, नहीं हम बहुत अच्छी बातें करके, हमने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं। ठीक है, तुम्हारी इंटेंशन ने कह दिया, वही महसूस हो गया। शब्दों की जरूरत ही कहाँ है? बस शब्द तो खाली एक कन्वीनियंस है, एक एक सुविधा है शब्द, पर हार्ट टू हार्ट तो इंटेंशन से ही काम चल जाता है। और जो अंदर से लिपटा हुआ है, मोह ग्रसित है, उसे किसी और की इंटेंशन नहीं पता लगती है। ये भी एक खास बात है। जो लिप्त है उसे हृदय की इंटेंशन, हृदय से जो इंटेंशन आ रही है, पता ही नहीं चलती। उसके अंदर फिर जब बवाल हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, उसके अंदर कुछ और सोचता है, क्योंकि वो तो दूसरे की इंटेंशन को पढ़ ही नहीं पाता। वो तो जो खुद सोच रहा होता है वो मान लेता है कि दूसरे के अंदर ही चल रहा होगा। पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब चूंकि उसके अंदर गड़बड़ चल रहा है, और उसने भी दूसरे का डिसाइड कर लिया इसके अंदर भी गड़बड़ है, तो फिर उसके अंदर झगड़ा पैदा हो जाएगा, नाराजगी होगी, लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि वो लिप्त है। लिप्तता हृदय की, किसी के हृदय की इंटेंशन को पता ही नहीं लगाने देती। लिप्तता, लिप्तता बाधा है। आप किसी के हृदय का जान ही नहीं सकते। हाँ, निर्लिप्त हो, तत्क्षण पता लग जाएगा, तत्क्षण। किसी के अंदर अच्छी इंटेंशन है और उसके सामने एक लिप्त इंसान आ गया, तो लिप्त इंसान उसके हृदय की भाव समझ ही नहीं सकता। दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लिप्तता का पर्दा आ गया, ब्लॉकेज है ये। लिप्तता एक ब्लॉकेज है जो इंटरनल कम्युनिकेशन में बाधा है। मजे वाली बात क्या होती है, जो निर्लिप्त है वो लिप्त की बात तो समझ गया, हृदय की, पर लिप्त वाला बेचारा नहीं समझ पा रहा उसकी बात, क्योंकि उसने खुद की ब्लॉकेज लगा रखी है। जो भी उसने सोचा उसमें लिप्त है, जो भी धारणा है उसमें लिप्त है, जो भी एजम्पशन है उसमें लिप्त है। वो उससे बाहर देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो वही सोच रहा है जो उसके माइंड में चल रहा है। वो दूसरे को वही मान बैठा, जो उसके अंदर चल रहा है वही दूसरा मान के बैठ गया। और एक निर्लिप्त है, वो जान गया, अरे यार ये तो चेप हुआ है, दिल का इतना बुरा नहीं पर चिपका हुआ है इंसान है, वो जान गया। और साथ में कोई चालाकी अगर आ रखी है वो भी पता लग रही है उसकी, कि यहाँ यहाँ चालाकी दिखा रहा है ये, तो कहाँ छुप सकता है बताओ? अब देखो, मैं ये बातें कर रहा हूं ना, आप में से कुछ लोगों का राइट हार्ट पेन कर रहा है, आप में से नहीं कर रहा होगा तो यूट्यूब पे देखने वालों को कर रहा होगा। पेन तो आ रहा है, राइट हार्ट में दर्द आना शुरू हो गया, इनसिक्योरिटी, भावनात्मक रूप से इनसिक्योरिटी।
और लेफ्ट हार्ट भी पेन कर रहा है, सेंट्रल हार्ट भी पेन कर रहा है, तीनों हार्ट दर्द कर रहे हैं ये मेरी बातें सुन के। जो भविष्य में देखने वाले हैं इन्हें, उनकी भी समस्या आ रही है इस वक्त, और वर्तमान वालों की तो आ ही रही है। अब जब मैंने फोकस किया इन बातों पे कि पेन आ रहा है, तो आप में से बहुत से लोगों का फोकस उधर गया होगा, अब पेन घटने लगा। त्वरित, तत्क्षण सारा घटनाक्रम घटित होता है। क्योंकि असुरक्षा की भावना कब आती है? जब किसी इंसान को ये समझ में आ जाए कि मेरे अंदर जो गड़बड़ चल रही थी सामने वाले को पता लग गया। तो वो असुरक्षित हो जाता है। इमोशनली इनसिक्योर हो जाता है वो। जैसे कहते हैं ना, चोरी पकड़ी गई, बस इनसिक्योरिटी आ गई अंदर खटाक से। बचता तो है ही नहीं कुछ। अब कोई बताए या ना बताए, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई हितैषी होगा, प्यार से बता देगा, भाई देखो ये वाली चीजें देख लो। किसी समय जब लिप्तता का प्रभाव थोड़ा कम होगा, तो बता देगा वो, भाई जरा देख लेना, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। क्योंकि उस लिप्तता वाले समय में बताया तो तुरंत अहंकार रूपी नाग जागृत हो जाएगा। लिप्तता का रिएक्शन ही अहंकार है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। अटैचमेंट इज द रिएक्ट सॉरी ईगो इज द रिएक्शन ऑफ अटैचमेंट। सीवियर अटैचमेंट है तो ईगो जनरेट होनी होनी है। कोई नहीं रोक सकता उस ईगो को सरफेस पे आने से। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जब ईगो सरफेस पे आ गई और जिसके अंदर आई है उसने ईगो को एक्नॉलेज किया, अब गिल्ट आएगा। नेक्स्ट स्टेप में गिल्ट आएगा। और जब गिल्ट एक्नॉलेज किया तो फिर आएगी इंफीरिटी, हीन भावना। साथ साथ चलते हैं ये, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। एक है बहन, एक है भाई, चल भाई चल बहन, साथ साथ चलते हैं ये लेकर आपको। और उसके बाद ये दोनों आ गए, फिर फियर आएगा, फिर डर आएगा, भय, खोने का भय, कि जिसमें लिप्त है वो खो ना जाए, हाथ से ना निकल जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो सारी डरावनी डरावनी भावनाएं अंदर से पैदा होनी शुरू हो जाएगी। डर आने के दो रिएक्शन होते हैं। या तो इंसान अवसाद में चला जाता है, और पिंगला नाड़ी प्रधान होगा तो कटकना हो जाएगा, कटकना। जैसे रेबीज वाले डॉग होते हैं ना, दूर से ही काटने को दौड़ते हैं। उसका दो रिएक्शन है, या तो बिल्कुल अवसाद में डिप्रेशन में चले गए, या कटकने हो गए। अवसाद में चले गए, पता नहीं कितने दिन तक ऐसे ही रहे। और अगर कटकने हो गए तो जो संपर्क में लोग होंगे वो दूर हो जाएंगे, भैया काट ना ले। अब ये ईगो को और हर्ट करेगा उनकी, और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी कटकना होने की। उसके बाद नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे कि भाई अच्छा दूर हो रहे हो, अब देखो मैं बताऊं तुम्हें, अब देखो मैं क्या करता हूं।
अब शुरू हो जाता है सिलसिला डेंजरस वाला, जहां पे जो परिणाम है बहुत घातक आने वाले हैं। परिणाम, प्रति प्रारब्ध, खराब प्रारब्ध का निर्माण हो रहा है। आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लानिंग करने लग रहे हो, आप षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हो कि ईगो हर्ट हो गई। ईगो के बाद फिर षड्यंत्र आता है, कॉन्स्पिरेसी, नीचे कैसे गिराया जाए, रिवेंज आता है, एवेंजफुल हो जाता है, रिवेंजफुल हो जाता है इंसान। अब रुद्रों की हिट लिस्ट में आने के बाद तो फिर मेरे को कहना नहीं चाहिए, हमारी बहन डॉक्टर सुमेधा जिस चीज की स्पेशलिस्ट हैं, कुछ वैसे से ही खतरनाक से रोग फिर पनपने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये जो पूरा नेटवर्क है परमात्मा के प्रेम का, ये ऐसे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये समापन समारोह शुरू हो जाता है होना। यहां तक पहुंच जाती है बात इंटेंशन की। इंटेंशन अगर ठीक है तो सब चंगा, और इंटेंशन गड़बड़ है तो इससे बुरी तो कोई चीज नहीं, क्योंकि ये यहां तक पहुंचेगी, एलिमिनेशन प्रोसेस तक पहुंच जाती है। इंटेंशन की, नेगेटिव इंटेंशन की प्रतिक्रियाएं आपको यहां ला के पटकती हैं। एलिमिनेशन राउंड में पहुंच जाते हैं पार्टिसिपेंट, वाइल्ड कार्ड कार्ड एंट्री तो हुई थी पर पहुंच गए एलिमिनेशन में। तो ये चीजों को अगर हम आत्मसात कर लेते हैं, इन बातों को, तो मैं समझता हूं बहुत सारी चीजें ठीक अपने आप ही हो जाएंगी। और जो लोग शिकायत करते हैं ना, हमें अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती, हमारा हृदय नहीं खुलता, हमारा शस्त्रार नहीं खुलता, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं रोक रखा है तो सारी चीजों को। यही इंटेंशन ही बीच में बाधक बन रही है, जो ये सारे लाभ नहीं लेने दे रही। घुमा फिरा के फिर इंटेंशन पे आ जाते हैं। जहां से चले थे। भाई हमारा तो कुछ जानेगा नहीं, कोई पत्थर उठा के मार देगा हमारे सर में, खून निकल आएगा थोड़ा, ठीक है, टांके वांके लग जाएंगे, बस, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर जिसने पत्थर मारा है उसका एंड यहाँ पे होगा जाके। बैड इंटेंशन में अगर पत्थर मार दिया ना, तो एंड फिर यहाँ जाके होगा जो मैंने बताया एंड में। अभी आपके सामने बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे संसार के, बहुत सारे लोग आपके सामने दिख रहे हैं बैड इंटेंशन वाले, बड़े फलते फूलते दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़े समय की बात है। आप अपनी आंखों से, अपने होश हवास में उनका उनका दुर्गति होता हुआ भी देख रहे होंगे आप आने वाले टाइम में। किस हद तक दुर्गति हो सकती है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बैड इंटेंशन वालों की, रॉन्ग इंटेंशन वालों की। किसी को बचना हो ना जिंदगी में, भगवान से ये प्रार्थना करो, भगवान हमें बैड इंटेंशन से बचा के रखना। सबसे घातक चीज है, बुरे कर्मों से नहीं, बुरी भावनाओं से बचना होगा। कर्म तो एक उसका सरफेस का घटनाक्रम है। असली कर्म तो तभी खराब हो गया था जब इंटेंशन खराब कर ली थी। वो भी खराब कर्म की श्रेणी में है, पर वो कर्म दिखाई नहीं दे रहा किसी को। पर परमात्मा को दिख गया जो अंदर ही बैठे थे। प्रार्थना करते हैं ना, भगवान हमसे कोई गलत कार्य ना हो जाए, तो उसमें एक सुधार यही है, भगवान हमारी इंटेंशन ना खराब हो जाए, बस इंटेंशन को बचा के रखना हमारी। अब इंटेंशन शब्द एक छोटा सा है और बड़ा सारा लंबा सा इसका पूरा एक सिलसिला है।
इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है इंटेंशन के साथ में। आपको खुद ही अगर चिंतन करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा इतनी सारी चीजें इंटेंशन के साथ जुड़ी हैं। वो भी ठीक हो जाएंगी या वो भी खराब हो जाएंगी, दोनों चीजें हैं इसमें। सब कुछ ठीक हो जाता है और सब कुछ खराब हो जाता है इंटेंशन के कारण, क्योंकि वो सब हमने ही तैयार किया होता है ना। प्रकृति अकाउंट मेंटेन करती है ना, अकाउंट होल्डर है प्रकृति। कोई कुछ भी करेगा, उसने तो लिख लिया, डेटा आ गया उस पे, फिर उसका परिणाम आए। और इंटेंशन वाला मैटर तो इतना फास्ट है ना, बाहर से कुछ भी करते रहो, अंदर से अगर कुछ कर दिया वो भी दर्ज हो गया, स्विफ्ट एकदम फास्ट। इंटेंशन वाली टेक्नोलॉजी 5G है और कर्म वाली टेक्नोलॉजी 2G है। फट से डेटा ट्रांसफर हो जाता है, इंटेंशन का मतलब ये है। कर्म चाहे करते रहो आप कुछ भी, कितना बढ़िया बढ़िया, या कुछ भी बाद में भी खराब भी करोगे, पर इंटेंशन वाला तो चला गया डेटा एकदम। डेटा के आधार पे ही सारे काम होने हैं जो गया हुआ है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कम से कम एक सरल सी चीज तो कर ही सकते हैं ना, इंटेंशन को थोड़ा सा साफ सुथरी कर सके, धो पोंछ के इसे तैयार रखें। क्योंकि इसी इंटेंशन के साथ हमें महादेव के सामने प्रेजेंट होना है। जाना तो पड़ेगा, मजबूरी में ही सही, तब क्या होगा। और वो कितने निष्ठुर है, जितने वो प्रेममयी है उससे कहीं ज्यादा वो निष्ठुर है श्री महादेव। उनकी निष्ठुरता का तो अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन ये जो भयंकर तबाहियां होती हैं जिसमें हजारों लोग काल कवलित हो जाते हैं, ये उनकी निष्ठुरता का ही परिणाम है। एक सेकंड नहीं लगती उन्हें। ये तो चलो प्राकृतिक रूप से दिखता है, शरीर में भी फिर ऐसे ही घटित होता है कुछ। उनकी निष्ठुरता शरीर पे भी दिखती है। जो भयंकर से भयंकर घटनाएं घटित होती हैं शरीर में, वो सब निष्ठुरता का ही परिणाम है। और कितनी सरल सी चीज है, मैंने तो एक बहुत छोटी सी चीज बताई, झंझट मत पालो, किसी से ध्यान नहीं लगता, कोई चिंता नहीं। मंत्र नहीं आते, कोई बात नहीं। कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। इंटेंशन ठीक कर लो, तब भी जान छूट जाएगी। और ये करना हमारे हाथ में है इंटेंशन, ये भगवान के हाथ में नहीं है, ये हमारे ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। मेरे सामने एक घटना घटित होती है, मान लो मेरे पड़ोस में भूकंप आया, मेरे पड़ोस का घर टूट टाट गया और वो थोड़ा बेहोश हो गया, दब गया, उसका सोना चांदी रुपया मेरे को दिखाई दे रहा है। एक इंटेंशन तो यह है कि उस सारे सोने चांदी को सुरक्षित रखूं और ऐसी जगह रख दूं कि जिससे कोई चोर उचक्का या कोई लूट के ना ले जाए, और जब उसे होश आएगा उसे दे दूं, भाई तेरा सोना था। एक इंटेंशन ये है, अरे ये तो बेहोश पड़ा है, ले जाओ। बस वही खेला हो गया। वो ममता बनर्जी कहती है ना, खेला होवे, तो बस यही खेला होवे, यहीं से कर्म बिगड़े, इंटेंशन बिगड़ी, सब कुछ बिगड़ गया। उसके बाद भगवान कह रहा, हे भगवान मेरे जीवन में बड़े कष्ट है। फिर भगवान याद दिलाते हैं, तेरी इंटेंशन थी कैसी, तूने क्या किया, वैसे ही आज तेरे साथ हो रहा है, खत्म। ये होवे खेला, असली खेला तो यहाँ होवे। और जब ये खेला होवे तो इंसान को होश नहीं होता उस वक्त। तो मतलब चतुर हो गया, बिल्कुल चालाक चतुर एकदम अकलमंद हो गया। बाद में पता लगे कि हुए खेले का क्या परिणाम आए।
तो सारा ध्यान एक इंसान पे गया है। इंसान भी कहना बेकार है उसको। मैं सोच रही हूँ उसका तो एक एक चीज, ये मतलब हर पल इंटेंशन बुरा ही है। क्या होने वाला है, मजा आ रहा है सुन के। हर पल बैड इंटेंशन, देख लो तो क्या परिणाम होगा। एक एक सेल फटेगा, एक एक सेल चीथड़े हो जाएंगे उसके, और मृत्यु नहीं आएगी, ये हालत हो जाएगी। अब इंटेंशन का ही तो खेल है। जरा सोचो, अगर ये व्यवस्था परमात्मा ने ना रखी होती तो औरंगजेब के वंशज आज भी हमारे सर पे तने होते। हालांकि यही वंशज ही हैं उसके, औरंगजेब के। सच्चाई तो यही है, यही वंशज है इनका, इन्होंने चोला बदला है बस। लेकिन डायरेक्ट उसका जो राज आज भी, औरंगजेब का राज डायरेक्ट वाला होता। अब ये इनडायरेक्ट राज चल रहा है औरंगजेब का आजकल। उन्हीं के वंशज हैं ये, क्योंकि इतने दुष्ट तो वही होता था। वही दुष्ट था इतना, और कोई इतना दुष्ट नहीं है, ये भी इतने दुष्ट हैं। गजनी, मोहम्मद गजनी। हाँ, मोहम्मद गजनी, चंगेज खां, इनके वंशज हैं ये जो आज सत्ता में है। मुझे बिल्कुल डर नहीं कहते हुए, क्योंकि सारी हरकतें उनकी जैसी हैं। मैं तो लक्षणों के आधार पे बता रहा हूं। अब डीएनए टेस्टिंग हो जाएगी तो और कंफर्म हो जाएगा। अबे एक एक कानून बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि भैया इन लोगों की डीएनए टेस्टिंग कराई जाए, पहले नेता वेता बनने से पहले पता लग जाएगा किसके वंशज है। क्योंकि इतने इतने क्रूर और इतने ज्यादा मतलब बेरहम लोग भारत के तो नहीं हो सकते। घृणा असंभव, फैलाने वाले। नहीं हो इतना। सकते। हमारे यहाँ के वंशज तो नहीं है ऐसे। भारत के वंशज इतने क्रूर तो है ही नहीं, कभी भी नहीं है। जिन्होंने सबका सम्मान किया, सबको आने दिया, अलग अलग देशों से लोग दुखी होके आए, सबने बड़े प्रेम से संभाला, ऐसे दुष्ट तो हमारे भारत के लोग नहीं हो सकते। ये डीएनए चंगेज खान, मोहम्मद गजनी का ही है जो आज सत्ता में दिखाई देता है। बिल्कुल, ये प्रेम की भूमि थी, इसमें घृणा की भूमि तो थी नहीं भारत। नहीं हो सकते भाई, ऐसे लोग नहीं होते हैं भारत के हमारे। जिस भारत को मैं जानता हूं उसके लोग बिल्कुल कभी सही ऐसे है। नहीं हो सकते। बहुत बहुत अपने ही देश बलिदान। को बर्बाद नहीं कर सकते। जिन्होंने देश को आजाद कराने में इतनी खून पसीना बहा होगा, उनके वंशज इतने घटिया काम तो नहीं कर सकते। ये तो फिर ये लुटेरों सुनने का बैठ गई। डीएनए है, तभी ऐसा दिख रहा है चारों तरफ। तो ये सारी बात इंटेंशन की है। इन महानुभाव की इंटेंशन तो कई साल पहले से ही गड़बड़ थी। अब तो इंटेंशन हाईलाइट होने लगी है, ये सबके सामने आ गई है। वरना आती कैसे, ये बताओ। अगर ये सारी चीजें सफल ना होती, इसकी धूर्ताएं सफल ना होती, तो ये इंटेंशन पब्लिकली कैसे समझ में आती कि मोहम्मद गजनी या चंगेज खां का वंशज हो सकता है, ऐसा मानो। इन ये सारी चीजें पूरी पुष्पित हुई ना, जिसे कहते हैं ना, स्प्राउट हुई ये सारी चीजें, बाहर निकल के आई, फली। आज त्राही त्राही कर रहा है भारत हमारा, हर स्तर पे त्राही माम होता है। कैसे पता लगता? यानी कि खेल है ना इसमें भी। क्या आज हमारे मुंह से ये शब्द निकलते? हमारे भीतर में इतनी पीड़ा महसूस होती क्या अगर ये सब ना होता? अगर ये भारत के हित में होती ये सारी चीजें, क्या हमारे अंदर पीड़ा आ रही होती? पीड़ा अगर आ रही है तो ये बात तो पक्की है ना कि बहुत अनर्थ हो रहा है भारत में। हम्म। अनर्थ हो रहा है, उसका अर्थ यही है, सर्वनाश। सर्वनाश ऐसे बेरहम लोगों का भी होगा और इनके समर्थकों का भी होगा।
अनेकों तरीके से होगा, ऐसा नहीं है कि एक तरीके से ही होगा, सबका अलग अलग तरीके से होगा, बच तो नहीं सकता कोई भी। हाँ, हमारी इंटेंशन ऐसी है हम्म। कि ऐसे लोगों का सर्वनाश हो जाए, है हमारी इंटेंशन ऐसी, तो परिणाम भी फिर वैसे ही आएंगे जैसी इंटेंशन होगी। भारत के हित में हमारी इंटेंशन ऐसी ही है, मानवता के हित में ऐसी ही इंटेंशन है हमारी, ऐसे दुष्टों का सर्वनाश हो, समूल नष्ट हो जाए। महसूस करो अंदर हृदय में क्या आ रहा है। देखो, सहस्त्रार हृदय भी अनुमोदन कर रहा है इस बात का। हम्म। आज इस सेशन के बाद सब लोग चिंतन करके देखना, इंटेंशन के बारे में जरूर चिंतन करना। जितना भी स्मरण हो, जब तक के जीवन का, जब तक आज तक का जीवन जो भी जिया, उसमें देखना कि हम कैसी कैसी इंटेंशन के साथ जिए, तो आपके सामने वर्तमान का उत्तर आपके सामने होगा। उत्तर आपकी परिस्थितियों के रूप में होगा। जो भी आज की वर्तमान परिस्थितियां होंगी आपकी, वो उस इंटेंशन का पारितोषिक के रूप में ही है जो वर्तमान है। तो इससे एक फायदा होगा कि आप साक्षी भाव में रहकर अपनी इंटेंशन को स्क्रॉल करेंगे ना, भूतकाल से लेके अब तक की, तो आपको एक रास्ता मिलेगा। वो रास्ता आपको इस स्थिति में पहुंचा देगा कि आज से ही आपकी इंटेंशन स्वच्छ होना प्रारंभ हो जाएगी। आप कोशिश करोगे कि अपने जीवन में मैं स्वच्छ इंटेंशन के साथ जीवन जीऊं। ये बहुत फायदेमंद है। और स्वच्छ इंटेंशन की आवश्यकता ग्रोथ के लिए है। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो ही नहीं सकती यदि इंटेंशन ठीक नहीं। प्योरिटी। और ध्यान रखना है कि इंटेंशन संस्कारों में लिप्त ना हो, और जो इन्फेक्शंस लग जाते हैं उसमें तो लिप्त होनी ही नहीं चाहिए। वो तो बहुत अलार्मिंग स्टेज है। अगर इंटेंशन इन्फेक्टेड है तो बहुत ही डेंजरस बात है, बहुत डेंजरस बात है। और अगर ऐसा लगे कि इन्फेक्टेड है, तो बिना किसी शर्त के इफ एंड बट के कंप्लीट सरेंडर के अलावा कोई चीज बचा नहीं सकती, वरना तबाही सुनिश्चित है। कंटेमिनेटेड है, कोई बात नहीं, वो धुल पुछ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सप्ताह तक के लिए पूरा फोकस इंटेंशन पे, पूरा फोकस। लेश मात्र भी किसी को अहित करने वाली इंटेंशन ना हो, कोशिश करो। अगर कहीं है भी तो उसे निकालो बाहर, हटाओ उसे, यहां से फेंको निकाल के कि नहीं, हमसे हमारी इंटेंशन के कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मानवता को नुकसान ना हो, प्रकृति को नुकसान ना हो, परमात्मा के प्रिय जो लोग हैं उनको नुकसान ना हो। सबसे ज्यादा डेंजरस रिजल्ट उन लोगों के आते हैं बैड इंटेंशन के, यदि हम ईश्वर को जो प्रिय हैं उनके लिए अगर हम कुछ ऐसा इंटेंशन खराब रख लेते हैं, तो सबसे डेंजरस परिणाम आता है, सबसे डेंजरस। क्योंकि तकनीकी रूप से जिसे परमात्मा ने अपने से जोड़ा है, और हम उसके लिए यदि कोई भी निगेटिव भाव रख लें, तो सारी शक्तियां हमारे खिलाफ हो जाती हैं, सारी की सारी शक्तियां हमारे खिलाफ। ये तो बहुत डेंजरस स्टेट है। ये तो खैर
मैंने बताने के लिए बता रहा हूं, ये बहुत डेंजरस है। बहुत से लोग अहंकार के कारण कनेक्टेड लोगों के लिए भी बुरा सोचने लगते हैं अपने अहंकार के कारण, तो फिर तो ब्लास्ट होते हैं। आपने डायनामाइट एक्टिव कर दिया यदि ऐसा किया तो। श्री माता जी की बात अब मैं याद दिलाऊं थोड़ी सी। श्री माता जी ने कहा है ना कि जो मेरे को सरेंडर है, मेरे को शरणागत है, उनके लिए ना तो बुरा कुछ करो ना बुरा सोचो। याद है? हम्म। प्रेम से रहो, कहा है ना। हाँ। क्योंकि जितना लड़ाई लड़ रहे हो सब कंडीशनिंग के कारण लड़ रहे हो आपस में, छोड़ दो इस बात को। कहा है ना? उन्होंने कहा है, मैं नहीं जानती कर्म कांड, मैं नहीं जानती कुछ प्रोटोकॉल, मैं सिर्फ वो जानती हूँ कि कौन मेरे प्रेम में है और मैं कौन मुझसे कितना एग्जैक्टली। प्रेम करता है, बस इतना ही। अब जो भी मठाधीश रहे, दुष्टता करी जिन्होंने, हमने विस्मृत कर दिया बिल्कुल। हमें कुछ नहीं उसके बारे में सोचते, नहीं कुछ भी, ये होगा वो होगा, छोड़ दिया, माँ जाने भाई। हम्म। क्योंकि जिसने श्री माता जी के चरणों में मत्था टेक दिया है वो हमारी हेडक नहीं है। अगर उसने गड़बड़ किया है तो हम उसे थोड़ा दूर कर देते हैं, अपने 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 आप को दूर कर लेते हैं हम। पर हम ये नहीं कहेंगे उसका नाश हो जाए, उसका ये हो जाए, हम उसे बद्दुआ भी नहीं देने वाले। लेकिन ये हमारा काम नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार के इन्फेक्टेड लोग हैं, जो एक पल के लिए भी दूसरे को सताए बगैर चैन से नहीं रहते, उनके लिए बैड इंटेंशन हमें रखनी चाहिए। बैड से मतलब है उनके एलिमिनेशन के लिए, ये नष्ट हो जाए, ताकि ये और इतने बुरे काम ना करें कि इनको इतनी बुरी सजा मिले। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक प्रेम भाव ही है। अगर उनके एलिमिनेशन का भाव है तो वो प्रेम आउट ऑफ लव ही समझो। तो इतना बुरा कर लेंगे, उनकी जीवात्मा का क्या होगा? वो तो कई युगों तक सफर करेगी ये वाली फीलिंग के साथ। जसलीन, ये लास्ट होगा आज तो पता ही नहीं चला, बहुत लंबा हो गया सेशन आज। बहुत मजेदार सेशन रहा। आज इंटेंशन का ही देख लो ना, क्या प्रताप है इंटेंशन का, कितना लंबा सेशन हो गया।